अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए, सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के इस अहम वीडियो में। अहम होने वाला है बात है, शिबली ने किसके बारे में कहा था कि वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। अल्लामा शिबली नौमानी ने किसके बारे में कहा था कि अगर वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, किसके बारे में कहा था कि वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है? ये कहा था साथियों किसके बारे में? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अज़ाइम माहनामा किस अदीब सहाफ़ी ने जारी किया? जमील मेहदी ने, काजी अब्दुल गफ्फार ने, सर सैयद अहमद खान ने। अज़ाइम माहनामा जो है ये साथियों जमील मेहदी की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद ने किस नावल को 20वीं सदी का किस्सा चहार दरवेश कहा है? फसाना ए मोहब्बत को, आग का दरिया, कलकत्ता बाजार। याद रखिएगा, 20वीं सदी का चहार दरवेश किस नावल को कहा गया है? देखिए, एक नावल है जिसका नाम है चोर बाजार। क्या नाम है जे? चोर बाजार। क्या नाम है भाई? चोर बाजार, जिसको के लिखने वाले हैं इब्राहिम जलीस। इब्राहिम जलीस ने लिखा था और इस नावल को यानी चोर बाजार नावल को कृष्णचंद ने साथियों 20वीं सदी का किस्सा चहार दरवेश कहा है। ये ऑप्शन में नहीं है आपके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंटू का मंदरजा झैल में से इकलौता नावल है बिला उन्वान, टेढ़ी लकीर और खुदा की बस्ती। देखिए साथियों, सआदत हसन मंटू जिनकी तारीख पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई थी और इनका जो वफात है वो 1955 में हुआ था। पैदाइश जो है वो पंजाब में हुई थी और वफात जो है वो लाहौर में हुई थी। इन्होंने केवल और केवल एक ही नावल लिखा था जिस नावल का नाम था बिला उन्वान के। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। टेढ़ी लकीर जो है ये नावल तो है इस्मत चौताई का लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, आवारा गर्द की डायरी किस मशहूर मजाह निगार, ये मजाज नहीं होगा, मजाह निगार की किताब है? आवारा गर्द की डायरी, फरहतुल्लाह बेग, इब्ने इंशा, मोहम्मद हसन। आवारा गर्द की डायरी जो है ये साथियों एक सफरनामा है, ठीक है ना। और ये जो सफरनामा है ये लिखा हुआ है किनका? इब्ने इंशा का। किनका है? इब्ने इंशा का है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिर्जा नौशा किसका लक़ब है? गालिब का है, ज़ौक़ का है, दाग देहलवी का है? मिर्जा नौशा, मिर्जा दूल्हा ये साथियों कहा जाता है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को। मिर्जा नौशा और मिर्जा दूल्हा जो है दिल्ली वाले कहते थे क्योंकि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का ससुराल दिल्ली था। साथियों, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो पैदाइश है वो हुई है कब? 27 दिसंबर सन 1797 को। कहां पर? आगरा में। 15 फरवरी सन 1869 को इनकी वफात दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन, माहिया में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे, 5 मिसरे और 3 मिसरे। माहिया में कितने मिसरे होते हैं? देखिए, माहिया में साथियों जो मिसरे होते हैं वो 3 मिसरे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोशनाई किसकी किताब है? सज्जाद ज़हीर की, अली अब्बास हुसैनी की और सुदर्शन की। रोशनाई जो है ये किताब साथियों क्या बोलते हैं, एक अफसाना है और ये किताब जो है वो सज्जाद ज़हीर की है। ये सज्जाद ज़हीर वही हैं जिन्होंने साथियों तरक्की पसंद तहरीक के क्या थे? ये बानी थे। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब पड़ी थी? 1935 में। पहला इजलास कब हुआ था? 1936 में। आखिरी इजलास कब हुआ था? 1956 में। नहीं, आपको पढ़ाया हूं। अगला क्वेश्चन है, फहश निगारी के इल्जाम पर मुकदमा किस पर चला? फिराक गोरखपुरी, गुलाम अब्बास, वाजिदा तबस्सुम।
फहश निगारी के इल्ज़ाम पर जो मुकदमा चला था वो सआदत हसन मंटू के अफसाने पर चला था। इनमें से कोई नहीं होगा। और याद रखिएगा, किनके अफसानवी मजमुआ को अंग्रेजों ने जब्त करके नजरे आतिश कर दिया, तो मुंशी प्रेमचंद। और अगर पूछे मुकदमा चला तो मंटू होगा। तो इसमें नहीं है आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सवानेह निगारी की हैसियत से किस मुसन्निफ को शोहरत मिली? सवानेह निगारी का मतलब होता है कौन बायोग्राफी लिखने की वजह से फेमस हुए और मशहूर हुए। तो साथियों उसमें जो नाम है अली अब्बास हुसैनी, अबुल कलाम आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू का जो सबसे पहला सवानेह निगार है, जो सबसे पहली सवाने उमरी किताब है, उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है हयात सादी। हयात सादी कब लिखा गया? 1886 में। और साथियों किसने लिखा? अल्ताफ हुसैन हाली ने। तो अल्ताफ हुसैन हाली जो थे ये सवानेह निगारी की नाम वजह से फेमस हुए, जैसे खुतूत निगारी में कौन फेमस हुए? मिर्जा गालिब, है ना। चलिए, दर्ज झैल में से कौन अफसाना निगार नहीं है? पतरस बुखारी, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद। अफसाना निगार के बारे में पूछा गया है। देखिए साथियों, पतरस बुखारी जो थे ये तंज़ो मज़ाह थे, किन शायर थे, अफसाना निगार नहीं थे। तो ये नहीं होगा कि ये शेर किनका है। जी, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये शेर किनका है? मोमिन खान मोमिन का है, अल्लामा इकबाल का है, मीर तकी मीर का है। तो ये जो शेर है साथियों ये अल्लामा इकबाल का है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल जो पैदा हुए थे वो 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए थे और 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को लाहौर में इनकी वफात हुई थी। पैदा कहां हुए थे? सियालकोट पाकिस्तान में। तो आपका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। फायर एरिया किसका नाविल है? देखिए ये एक वाहिद नाविल है जो कि साथियों कोयले का खदान समझते हैं, जहां से कोयला निकलता है ना, उसकी कहानी। और जब भी कोयला के बारे में आपको बताया जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है झारखंड, उसके बाद आता है औरंगाबाद, लेकिन पहले जो कोयला निकलता है सबसे बड़ा खदान वो झारखंड में है। यानी फायर एरिया नाविल जो है इसके अंदर साथियों झारखंड के कोयले खदान का वाकया बयान किया गया है। इसमें जो है ना सहदेव नामी एक शख्स होता है जो साथियों मेन किरदार है। ये नाविल जो है वो किनका है ये बताना। इलियास अहमद गद्दी, गियास अहमद गद्दी, मशरफ आलम ज़ौकी जी के फायर एरिया नाविल ये किसका है? तो ये नाविल है साथियों इलियास अहमद गद्दी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में से कौन माहिर इकबालियात हैं? जगन्नाथ आजाद, ज्ञानचंद जैन, एहतिशाम हुसैन। देखिए माहिर इकबालियात का मतलब ये होता है कि वो कौन सी शख्सियत है कि जिन्होंने इकबाल पर क्या किया है? रिसर्च किया है। इकबाल पर जिन्होंने रिसर्च किया है तो उसमें नाम आता है जगन्नाथ आजाद का। अगर आपको ये पूछ ले कि माहिर गालिबियात का नाम बताइए, माहिर गालिबियात का नाम बताइए, तो माहिर गालिबियात में नाम आता है मालिक राम का। किसका नाम आता है? मालिक राम का। और माहिर इकबालियात में नाम आता है जगन्नाथ आजाद का। माहिर लिसानियात मसऊद हुसैन खान की तसनीफ कौन सी है? हिंदुस्तानी ज़बान और इल्म, उर्दू लिसानियात। यानी मसऊद हुसैन खान की किताब कौन सी है? तो अभी ये क्वेश्चन तो आपको ऊपर भी आ गया है कि मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू जो है वो मसऊद हुसैन खान की किताब है। इसमें तो नहीं है कोई भी, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं कि मसऊद हुसैन खान जो है इनकी किताब है मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू। मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू ये किताब है साथियों मसऊद हुसैन खान की है। अगला क्वेश्चन है, शौकत सब्जवारी ने कौन सी किताब लिखी?
उर्दू ज़बान, उर्दू लिसानियात, ज़बान और इल्म। शौकत सब्ज़वारी ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम था उर्दू लिसानियात। ऑप्शन नंबर बी वाला ये लिसानियात के टॉपिक पर है। नियाज़ फतेहपुरी ने उर्दू के एक मशहूर शायर को चुटकुलेबाज शायर कहा, वो शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सबसे पहले आपको पता है कि नियाज़ फतेहपुरी ने 1922 में साथियों एक रिसाला निकाला था, जिस रिसाला का नाम था निगार, और ये रिसाला इन्होंने कहां से निकाला था? लखनऊ से निकाला था। नियाज़ फतेहपुरी ने नज़ीर अकबर आबादी को कहा था चुटकुलेबाज शायर, तो ऑप्शन नंबर ए वाला। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम था वली मोहम्मद। कहां पैदा हुए थे ये? दिल्ली में। वफात कहां हुई थी? आगरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मरसिया आरिफ किसने लिखा? मीर अनीस ने, मिर्जा दबीर ने, और उसके बाद आपका है साथियों मीर मोनिस ने। तो जो मरसिया आरिफ है इसको लिखने वाले कौन हैं? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने मरसिया आरिफ नाम से लिखा था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मोमिन के एक शेर के एवज कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गया था? इकबाल, गालिब और दर्द। मोमिन खान मोमिन जो थे उनका एक शेर था, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसी शेर के एवज में साथियों मिर्जा गालिब जो थे पूरे दीवान देने के तैयार हो गए थे कि आप ये शेर हमको दे दीजिए और हम अपना पूरा दीवान आपको दे देंगे। तो यही शेर था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये कौन देने के लिए तैयार हुए थे? मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार वीडियो को लाइक कर दे। शिबली ने किसके बारे में कहा? वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। शायद ये क्वेश्चन ऊपर आया था कि शिबली ने किसके बारे में कहा वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। किस तरक्की पसंद नाकिद ने कई बेहतरीन ड्रामे तख्लीक किए? मोहम्मद मोहसिन, आबिद हुसैन और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जी देखिए, असल में ये मोहम्मद मोहसिन नहीं होना चाहिए, मोहम्मद हसन होना चाहिए। मोहम्मद हसन थे जिन्होंने ड्रामा ज़हाक लिखा था, तो ये मोहम्मद हसन होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है? अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो 11 नवंबर, कब? 11 नवंबर सन 1888 को पैदा हुए थे मक्का में, और इनकी जो वफात है वो 1958 ईस्वी को साथियों दिल्ली में हुई थी। तो मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह का मुसन्निफ कौन है? काजी अब्दुल सत्तार, अब्दुल हलीम शरर और रतन नाथ सरशार। दारा शिकोह का नावल का मुसन्निफ कौन है? तो साथियों काजी अब्दुल सत्तार का लिखा हुआ ये किताब है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनकीद और जदीद तनकीद किस नक्काद की किताब है? यानी ये किताब का नाम है तनकीद और जदीद तनकीद। शमशुर रहमान फारूकी, वजीर आगा, शकीरुर रहमान। देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको लगाएंगे ना तो आपको इसका आंसर जो है पता चल जाएगा। देखिए, शमशुर रहमान फारूकी जो थे ये तनकीद निगार नहीं थे। हाँ, वजीर आगा जो है ये इंशाइया निगार भी हैं और तनकीद निगार भी है, तो ये इन्हीं की किताब है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गालिब ने किस फारसी शायर की रविश अपने कलाम में इख्तियार किया? अपने कलाम में इख्तियार किया। अमीर खुसरू, बेदल, फैजी। देखिए, गालिब के अंदर थी जिद्दत पसंदी। गालिब जिस फारसी शायर की पैरवी की थी उनका नाम था बेदल। ऑप्शन नंबर बी वाला। और उर्दू में इन्होंने मीर तकी मीर की पैरवी इख्तियार की थी। अगला क्वेश्चन है, गालिब 1 साल 9 माह तक कहाँ मुकीम रहे? यानी कहाँ इन्होंने क़याम किया? कलकत्ता में, बनारस में, रामपुर में।
1 साल 9 महीना तक ये साथियों कलकत्ता में थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कलकत्ता शहर को गालिब ने कहा था बिलादे शर्किया। क्या कहा था? बिलादे शर्किया। बलद की जमा बिलाद और इसका माना होता है शहर। दर्जे झैल में कौन सा उन्वान नाविल का नहीं है? टेढ़ी लकीर और गऊदान और शिकस्त, यानी कौन सा जो उन्वान है वो नाविल का नहीं है, वो आपको बताना है। कौन सा उन्वान? देखिए, टेढ़ी लकीर ये इस्मत चुगताई का नाविल ही है, तो ये तो नाविल का है। गऊदान ये भी साथियों क्या है? नाविल है। किनका नाविल है? मुंशी प्रेमचंद का, तो ये भी होगा। शिकस्त जो है कृष्णचंद का, ये क्या है? नाविल है। तो ये तीनों का उन्वान है नाविल। हमको पूछा गया किसका उन्वान नाविल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है, किसने कहा? यास यगाना चंगेजी, रशीद अहमद सिद्दीकी, फिराक गोरखपुरी। गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है, किसने कहा? तो ये बात कही है किसने? फिराक गोरखपुरी ने। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी को साथियों क्या नाम है इनका ओरिजिनल? तो इनका नाम है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय ये जो है 1896 में गोरखपुर में पैदा हुए। 1982 में साथियों दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। फिराक गोरखपुरी को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था। 1969 में गुले नगमा लिखने के एवज में इनको ये अवार्ड मिला था। चलिए, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जोशमलियाबादी किनका शेर है ये? चकबस्त और अल्लामा इकबाल। मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है। साथियों ये जो शेर है अल्लामा इकबाल का है। जावेद नामा यानी अपने बेटे जावेद इकबाल को जब अल्लामा इकबाल ने लंदन से ख़त लिखा था तो उसी में ये शेर उन्होंने लिखा था, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये जुमला किस अदीब नक्काद का है? रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद हसन और मसूद हुसैन रिजवी। साथियों क्या कहा गया है कि हाल ही माजी के अकबर हाल के और अल्लामा इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट है रशीद अहमद सिद्दीकी का। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। एक बार आप तमाम लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।